क्या फायदा होगा आरक्षण से? आरक्षण को तो सब कहता है कि आरक्षण फायदा होगा कि हम हती दलितवा हो भैया नहीं हतियाई हम बड़का लोग दे दया रक्षण हो मोदी भैया करे छी अरजिया तो। अरे दलित महादलित को तो पहले शास्त्र पढ़ना क्या, स्कूल या पढ़ाई लिखाई के मामले इतना दूर रखा गया कि अगर कोई शास्त्र का ज्ञान सुन लेता था तो कान में शीशा फोड़ के डाल दिया जाता था। ये हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का देन है ना, न तो हम लोग का वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं था। बिना मांगे 10% आरक्षण, जिसकी आबादी 10% ना हो उसको 10% मिल गया, और जिसकी आबादी 80% हो, 85% हो, 90% हो उसको देने में नानी मर रहा है। मंदिर में पूजा पाठ करने का आरक्षण नहीं दिया है, वो अपना लोटिया भरने का आरक्षण दिया है कि ये चढ़ावा चढ़ाएगा हमर पेट भरेगा, पंडित ब्राह्मण भूमियार बन के लूटेंगे। उसका चढ़ावा का मालिक कौन होता है? मेरे साथ एक खास मेहमान हैं और इस देश में लोक गायकी की बड़ी परंपरा रही है। खासकर भिखारी ठाकुर का नाम सुना होगा आपने। उन्होंने किस तरह से अपने गायकी से देश को बदला, समाज को बदला, दिशा दी है। मेरे साथ एक खास मेहमान है और ये भी इनका नाम भी आप इस बोर्ड पर देखेंगे, इंदू जी नाम है इनका। तो इंदू जी लोक गायिका हैं और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ समाज को जगाने के लिए गाने के जरिए लोगों को अवेयर करती हैं। तो पहले तो कुछ गा के ही अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले हम अपने पान समाज के भाई बहन के चरणों में यही विनती अरदास है कि हम सभी का हक अधिकार जो छीना गया सरकार के द्वारा, ये उचित कहीं से नहीं है। और क्योंकि हम आध्यात्मिक परिवार से जुड़े हुए लोग हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जब तक हमारे सरकार में है तब तक उनके हाथ पावर है, वो चाहेंगे तो अभी हम लोग का आरक्षण मिल सकता है। तो उनसे यही अर्जी विनती है, सबसे पहले हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी से, और मुख्यमंत्री जी के बिहार सरकार के कार्यक्रम हम आज से नहीं बहुत दिनों से काफी किए हैं। चाहे वो बाल विवाह हो, दहेज प्रथा हो, नशा मुक्ति हो, या जो भी कार्यक्रम हो, शिक्षा संबंधित हो, तो हम अपने गीतों के माध्यम से उनसे छोटा सा अर्जी करते हैं कि हाथ जोड़ी करैले अरजिया सुन लिया मोदी सरकार, हाथ जोड़ी करैले अरजिया सुन लिया मोदी सरकार, दे दया रक्षण हो भैया दे दाहुसी दे दया रक्षण हो भैया इहे अरजिया मोर, दे दया रक्षण हो भैया इहे अरजिया मोर, हाथ जोड़ी करै छी बिनतिया दे दया रक्षण मोर। आप कितना पढ़े लिखे हैं? हम तो अनपढ़ है भाई, पढ़े लिखे नहीं गए पढ़ाई लिखाई? नहीं, साफ नहीं। बच्चे पढ़ रहे हैं? बच्चे सब पढ़ रहा है। क्या फायदा होगा आरक्षण से? आरक्षण को तो सब कहता है कि आरक्षण फायदा होगा कि हम जैसे हैं, हम हती दलितवा हो भैया नहीं हतियाई हम बड़का लोग, के ना जीतई बेटवा हो भैया के ना जीतई बेटिया मोर, दे दया रक्षण हो मोदी भैया करे छी अरजिया तो। क्या फायदा होगा आरक्षण से? लोग तो कह रहे हैं बाबा साहब ने गलत इंतजाम कर दिया, आरक्षण से बिना पढ़े लिखे लोग अधिकारी बन जाते हैं। क्या बात करते हैं? कोनो माँ के पेट से पैदा लेता है पढ़ा लिखा क्या? कि धरती पर आके पढ़ के कोई महान बनता है? और पढ़ने का अधिकार के महादलित और दलित परिवार के अति पिछड़ा को पहले अधिकार नहीं था। हम लोग को जाति के लोग को बात उखेलिए नहीं सर। हम आध्यात्मिक परिवार निरंकारी मिशन से जुड़े हुए संत प्रवृत्ति के लोग हैं, इसलिए हम लोग क्रोध में जल्दी आते नहीं हैं। लेकिन उखल दीजिएगा तो फिर वही हम क्या खेल रहे हैं? हम कौन पढ़ने लिखने से किसी को रोका? पढ़ने लिखने से रोका नहीं है। अरे दलित महादलित को तो पहले शास्त्र पढ़ना क्या, स्कूल या पढ़ाई लिखाई के मामले इतना दूर रखा गया कि अगर कोई शास्त्र का ज्ञान सुन लेता था तो कान में शीशा फोड़ के डाल दिया जाता था।
आंख से देख लेता था ग्रंथ को तो उस आंख में शीशा फोड़ के आंख बहा दिया जाता था। जुबान से अगर कोई कविता और कोई गीत धर्म ग्रंथ के पढ़ लेता था तो उसको जुबान काट दिया जाता था। क्या बात करते हैं आप? ये सब तो अब नहीं ना होता है, अब तो अब सब नहीं है तो अब ये हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का देन है ना। उन्होंने संविधान में सबका सम्मान अधिकार दिया तब ना हम लोग को मिला। न तो हम लोग का वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं था, महिलाओं का वस्त्र पहनने का टैक्स दिया जाता था। ये सब कहता है, ये सब तो कहानी है, सब कहानी जात पात कहने फैला वाला दी। जो कहेगा ना उससे बढ़कर अंधा बेवकूफ कोई नहीं होगा। जो कहता है ना वो आंख के अंधे होगा। सारा टीवी अखबार वाला कहता है। नहीं, ऐसा कोई अखबार वाला नहीं कहता है। उन जो हमारे सरकार का चमचा होगा, जो गुलाम होगा, जो उनका पैरों का धूल चाटने वाला होगा वो कहेगा। अरे तो कोर्ट उठ भी अब तो जो आरक्षण इंसान खत्म। होगा, इंसान होगा वो नहीं का। कोर्ट आरक्षण करना किया है इसलिए कि कोर्ट को सबूत चाहिए ना। कोर्ट भी खत्म कर रहा है आरक्षण। नहीं, अभी हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट में रोक लगा दिया क्या चीज? कि पैसे आरक्षण नहीं बढ़ेगा। आरक्षण नहीं बढ़ेगा तो जिनकी जेती आरक्षण नहीं बढ़ेगा तब बिना मांगे 10% आरक्षण, जिसकी आबादी 10% ना हो उसको 10% मिल गया। और जिसकी आबादी 80% हो, 85% हो, 90% हो उसको देने में नानी मर रहा है। अरे सच बताइए, कितना पढ़ी लिखी हैं? हम औठा छाप है। झूठ बोल रही हैं। नहीं, सच बात है। ये ट्रेनिंग कौन दे रहा है? हमको ट्रेनिंग कोई नहीं दे सकता है। ट्रेनिंग हम बिहार सरकार के प्रोग्राम करके हम ट्रेनिंग लिए हैं। एक सप्ताह के आवासीय ट्रेनिंग किए थे और बिहार सरकार का कार्यक्रम किए हैं। और हमारे एक गुरु का कृपा है, हमारे समय का मालिक सतगुरु का ट्रेनिंग है। कहते हैं कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात, और बांस फांस मिश्री के भाव बिकात। तो ये हमारी संगत की असर है। तो आप हमारे कबीर गुरु की साहब को कृपा। मानते हैं? बिल्कुल, कबीर साहब को मानते हैं, रविदास जी को मानते हैं, गुरु नानक जी को मानते हैं, ईसा मसीह को मानते हैं। हम यहाँ तक है कि पाक कुरान को मानते हैं। हमारे बिहार में जीने वाले सभी हमारे पूजनीय हैं। सभी इंसान भगवान है। इंसान ही देवता है और इंसान ही शैतान है। कुछ और जैसे सुनाइए ना। इंसान ही देवता है, इंसान शैतान कैसे है कि जन्म से कफन तक दौड़ता है आदमी। जन्म से कफन तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। मार रहा है आदमी और मर रहा है आदमी। आदमी को रोक लूट कर घर भर रहा है आदमी। और आदमी से ही आदमी पूछता है कि क्या कर रहा है आदमी। क्योंकि पहले के जमाने में, पहले के युग में राक्षस में और इंसान में, राक्षसों में और देवताओं में पहचान होता था। देवता होता था इंसान के रूप में, राक्षस होता है जानवर के रूप में होता था। सिंह बाघ जैसे उसका शरीर, राक्षस जैसा शरीर होता था। लेकिन आज जो है इंसान, सब बात ठीक है। तो अब तो मंदिर में जाने का अधिकार मिल गया, पूजा पाठ कर रही हैं। अब कहला आरक्षण के पीछे अरे काहे पड़ी? मंदिर में आरक्षण नहीं एसपी मिला है। डीएम काहे बनना है? नहीं, मंदिर में पूजा पाठ करने का आरक्षण नहीं दिया है। वो अपना लोटिया भरने का आरक्षण दिया है कि ये चढ़ावा चढ़ाएगा और हमार पेट भरेगा। पंडित ब्राह्मण भूमियार बन के लूटेंगे। उसका चढ़ावा का मालिक कौन होता है? कैशियर कौन होता है मंदिर का चढ़ावा? तो मतलब वो भगवान दान करते पेटी की हैं। चाबी भी चाहिए आपको? बिल्कुल चाहिए। दान करेंगे हम, चाबी दूसरे के पास। मेरा भी आदमी होना चाहिए उस मंदिर में। हम अगर शूद्र आदमी चल जाएगा कि दलित है, ये नीच जात का है, तो मंदिर धोलाएगा और चढ़ावा धोलाता नहीं है। अब कहाँ कोनो कोनो के नीच जात कहे पर केस न हो जाए। हाँ, तो केस होगा संविधान के अनुसार ना। यही ना संविधान को चाहते कि खत्म कर दे, नियम को खत्म कर दे, धीरे धीरे संशोधन करने के बहाने। सुने, नशा मुक्ति के खिलाफ भी आप अच्छा जी गाते हाँ, हैं। बिल्कुल। सुनाइए कुछ। कि जन पी है भाई, जन पी है भाई, नशवा नरक में ले जाई। जन पी है भाई कि नशवा नरक में ले जाई। जन पी है भाई। एक गजेरी गांजा पी के चिलम दिया लहराई जी, चिलम दिया लहराई। आ चिलम में से तितकी उड़ के हो, चिलम में से तितकी उड़ के जर गल तो सक रजाई। नशवा नरक में ले जाई, मती पी है भाई। ये सच बताइए, आप स्कूल नहीं गई? नहीं, कभी नहीं? कभी नहीं। तो सिग्नेचर करती हैं कि नहीं? हाँ, सिग्नेचर कर लेते हैं। और क्या काम करते बस लिखा हुआ हिंदी में पढ़ भी लेंगे, लेकिन कहिएगा कि उसको लिख दीजिए तो हमारे बस की है ये नहीं है। हैं? तो आप राजनीति में क्यों नहीं आती? राजनीतिक इतना गंदा माहौल है, इतना गंदा माहौल है अभी
कैसे? देखिए ऐसे नहीं, देखिए इस देश में राजनीतिक संविधान है, हमारे- बिना पढ़ा लिखा आदमी भी प्रधानमंत्री बन सकता है। जी बिल्कुल। ये तो संविधान है। हाँ, बिल्कुल। आप जैसे लोग राजनीति में नहीं आइएगा तो जो गरीबों का दर्द नहीं समझे। आपने तो चूल्हा से भी खाना बनाया होगा, बिल्कुल, हाँ। बकरी पाले हैं, हाँ जी गाय जी बकरी? जी जी। तो आप सारा दर्दवा जानते ना है, गाय बकरी पाले हैं। गाय बकरी नहीं, एक जो स्टॉक न्यूज है हमारे पूरे भारत के, उसमें हमारी सारी जीवनी उन्होंने ले लिया और हमने भट्ठा में जाके कोयला काढ़े हैं 10 साल के उम्र से। बकरी ही नहीं चराए, रसरी बांटे हैं मूज के और खड़ के, पटुआ के, चटैया खजूर के और खड़ के बीन के और बेच करके जीवन उपार्जन पालन किए हैं। कपड़ा भी बिनने आता होगा। बिल्कुल, हम लोग का खानदाने पूर्वज है कपड़ा बुनकर। तो आज तो वो चरखा मशीन, आज कपड़ा बिनने वाला हम लोग का काम नहीं होता, लेकिन हम लोग का बिहार में जो मजदूरी है, जो खेती गृहस्थी, चौका बर्तन, ये सब करके हम लोग जीवन यापन लेकिन किए। आप सही मानिए, आप जो बोल रही है ना, जी। ये आदमी आजकल पीएचडी करके भी नहीं समझता है, हम जानते हैं। आप जिस तरह से जातिवाद के खिलाफ अपने अधिकार के लिए सजग हैं, आपको तो राजनीति में आना चाहिए। मैं दिल से कह रहा हूँ। और राजनीति में आएंगे जब हमारे पान समाज के भाई बहन में एकता होगी तो इनके लिए राजनीति में भी आ जाएंगे। लेकिन बाकी एक जात से सरकार नहीं बनती है ना, नहीं, सब आदमी जाति से, जीतता सभी जाति से लेकिन बनती है। आपकी जो आइडिया, आपका जो आइडियोलॉजी है बाबा साहेब वाला, फूले जी। पेरियार अम्बेडकर वाला, जो आप 90% लोग की बात कर रही हैं, तो आपको तो जीत जाएगा, आप जीत जाएंगे चुनाव। अब ऐसे लोग की जरूरत है। अब लालू यादव का दौर खत्म हुआ, रामविलास जी रहे नहीं, लालू जी लड़ नहीं सकते हैं, नीतीश जी अब देख ही रहे वो हैं। भी जाएंगे। नहीं मतलब हम जाने के लिए नहीं कह रहे, लंबा जी है मतलब। तो अब नहीं नहीं, सरकार से जाएंगे, जिंदा रहे। हाँ। वो देखे बहुत कुर्सी पर राज कर लिए, अब वो कुर्सी पर से उतरे। लेकिन मैं देखिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं बहुत नेताओं से मिलता हूँ, आपसे बढ़िया कम से कम 90% जो SC ST OBC है, शोषित वंचित समाज है, उसको आप जैसा नेता चाहिए जो उसके दर्द को जानता हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपको तो आना चाहिए राजनीति में। तो हमारे समाज के जो भी हमारे दर्द में झेले हुए लोग डूबे हुए हैं, उनकी सपोर्ट होगी तो आ जाएंगे, उनके सेवा। बाल बच्चा कितना है? 3 है। क्या करते हैं? अभी पढ़ाई कर रहा है, एक लड़की है जिसको शादी कर लिया है, 2 लड़का है अभी पढ़ाई कर रहा है। बेटी को नहीं पढ़ा? बेटी भी पढ़ी है, कहाँ तक? बस इंटर करके शादी कर दी है। साहब क्या करते हैं? साहब कुछ नहीं करते हैं, वो टेलर मास्टर थे, सिलाई करते थे बचपन से ही, लेकिन अब जो है से वो बाबा सिर बीमारी खूनीवादी हुआ, ऑपरेशन भी करवाए, ठीक भी नहीं हुआ, उसके बाद वो छोड़ दिए काम धंधा करना। बच्चे 2 पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, दोनों को पढ़ाई करवा। बस हम बिहार सरकार के वो 200, 100, 150 पर मजदूरी करके, कैसे रोजी रोटी चलता है? उस सब मालिक की कृपा से चलता है, जिन्होंने धरती पर भेजा है। तो किसी का जौका नहीं, मतलब काम आप ही, परिवार भी चला, घर भी आप ही चला रही हैं, बच्चे को पढ़ा रही हैं, परिवार भी आप ही चला रही हैं। खुद से जी। कुछ और एक सुनाइए जो आपको पसंद हो, जिसमें आपकी तकलीफें हो, जो दुनिया को पता चले कि कैसे हम लोग सरवाइव कर रहे हैं। बस यही विनती है हमारे समाज के भाई बहन के लिए कि जो शिक्षा कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता है, लेकिन शिक्षा इतनी बड़ी चीज है जो आज हम सभी को संविधान बाबा साहब का देन है, जो संविधान के अनुसार आज पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, हर जगह पढ़ने का सुविधा मिल रहा है, और सरकार भी उसी अनुसार हम लोग को सुविधा बच्चे सबको पढ़ने के लिए दी है। तो बस अपने समाज के लोगों से विनती है कि पहला नंबर की तो नशा पान से दूर रहे, क्योंकि हम दूसरे के लिए नहीं गाते, अपने लिए गाते हैं। हम वैसे परिवार से हैं कि हमारे परिवार में भी बहुत सारे लोग पी करके बर्बाद हो गए, अपने घर परिवार रिश्ते नाते सभी को बर्बाद कर दिए, हमारे समाज के लोग ही, घर परिवार के लोग ही। तो उनके लिए विनती अर्जी है कि नशा पान से दूर रहे और अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाए कहें, वह उनके लिए यही विनती है, छोटा सा अरदास है कि नून रोटी खा के भले जिंदगी बितावा, नून रोटी खा के भले जिंदगी बितावा, अपने न पढ़ला बाकी बचवा के पढ़ावा, अरे पढ़ लिख जाई उहे जग में महान बा, पढ़ लिखा बबुआ हो कलमिए में जानवा, पढ़ लिखा बबुआ कलमिए में जानवा, इहे पढ़ैया अम्बेडकर जी कैले, घरे घरे शिक्षा के अलख जगैले, इहे पढ़ैया अम्बेडकर जी कैले, घरे घरे शिक्षा के अलख जगैले।
पढ़ लिख दिहले हो, पढ़ लिख दिहले देखा संविधानवा, पढ़ लिख दिहले देखा संविधानवा, पढ़ लिख बबुआ हो कलमिए में जानवा, पढ़ लिख बबुआ। आपका कोई यूट्यूब चैनल है कि नहीं? है, इंदू निरंकारी यूट्यूब चैनल है, इंदू देवी ऑफिशियल चैनल है। तो आप जैसे पत्रकार भाई ही, जब माननीय मुख्यमंत्री जी के गाना वायरल हुआ उनके स्टेज से मुजफ्फरपुर MIT कॉलेज में, क्या गाई थी? यही एक गजेरी गांजा पी के चिलम दिया लहराई, तो वही गीत वायरल होने के बाद हमारे मीडिया पत्रकार भाई से हम विनती की, वो उन्होंने कहा कि इंदू दीदी आप एक काम कर लीजिए, आप जब हमारे घर पे आए हमारी स्थिति को उन्होंने देखा तो कहा कि आपके आर्थिक स्थिति की बहुत मदद की रोज जरूरत वीडियो डाल रही हैं? नहीं, रोज तो नहीं डला रहा है, अब इधर बस पान समाज वाला 2 गीत डलाया है और एक हमारे निरंकारी मिशन। मेरी गुजारिश है कि आपकी जो कला है ना, आपकी आवाज़ में जो कशिश है, जो दर्द है, और आप जितनी समझदार हैं और जितना समाज को समझते हैं, आप रोज एक वीडियो डालिए। हम भी यूट्यूबर ही हैं। जी जी जी, ठीक ठीक। और उससे आपकी सामाजिक गरीबी भी दूर होगी, सामाजिक पहचान भी बढ़ेगी। और बिल्कुल आज से आप डालेंगे उस पर वीडियो? बिल्कुल डालेंगे। कितने वीडियो रोज डालेंगे? रोज तो एक नहीं डलाएगा, एक दिन बीच करके डलाएगा। नहीं, रोज प्रॉमिस कीजिए कि रोज डालेंगे। जो आपके मन में आए ना, ठीक 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 ठीक, रोज जिसमें डलाएगा। किसी जाति के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ कोई बात ना हो, जो आपके विचार हैं नहीं, संवैधानिक दायरे में रहते हम बात करिए। किसी जात पात के विरोध में नहीं है, क्योंकि इस धरती पर इंसान ने जन्म लिया है तो जाति ने इंसान बनाया, भगवान ने किसी को जात बना के भेजा नहीं है। न हिंदू बनाया, न मुसलमान बनाया, न सिख बनाया, न ईसाई बनाया तो केवल इंसान ने बनाया। लेकिन इंसानों ने जाति मजहब बना करके आपस में लड़ा दिया और कहते हैं कि फूट डालो और शासन नहीं, करो। जातिवाद है, जातिवाद के खिलाफ तो बोलना ही पड़ेगा। जातिवाद मनुवाद के खिलाफ तो हम लोग बोलते हैं। जातिवाद है, इसीलिए ना वो शासन कर रहे हैं। आज से डालेंगे वीडियो ना? हाँ बिल्कुल डालेंगे। चैनल का नाम बताइए। इंदू निरंकारी। एक कबीर साहब को मैं अपना गुरु मानता हूँ और मैं उनको बड़ा पढ़ता भी हूँ, उन पर कुछ सुना। ठीक, कबीर साहब जी का एक भजन है जो सबसे बड़ी बात है कि कहते हैं कबीर बाबा बड़ा सुंदर सुंदर श्लोक ये संसार के लिए छोड़ गए, लेकिन सुनने वाले तो सब होते हैं मनोरंजन के तौर से या कुछ भी हिसाब से सुनते हैं। PhD भी होता है जी। बहुत सारे लोग मतलब भजन या गीत, उनकी चौपाई, उनकी कविता सुनते हैं, समझ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं समझते हैं कि बिना गुरु भवन निधि तरह न कोई, आ ज्यों बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु का ज्ञान न हुआ है न होता है कभी। इसलिए वो गीत है उनकी बड़ी सुंदर कि के खोली कपट केवड़िया हो सतगुरु बिना साहेब, के खोली कपट केवड़िया हो सतगुरु बिना साहेब, गुरु बिना साहेब सतगुरु बिना साहेब, सतगुरु बिना साहेब, के खोली कपट केवड़िया हो सतगुरु बिना साहेब। नैहर में कुछ हूँ ना सिखली, ये संसार नैहर है जहाँ किसी को नहीं रहना है सदा, यहाँ से एक दिन जाना है। ये संसार मुसाफिर खाना है और आदमी मेहमान है, ये दुनिया सराय है। नैहर में कुछ हूँ ना सिखली, नैहर में कुछ हूँ ना सिखली, नैहर में कुछ हूँ ना सिखली, ससुरा में भैली फुहरिया हो सतगुरु बिना साहेब, ससुरा में भैली फुहरिया हो सतगुरु बिना साहेब, के खोली ये कबीर साहब की लाइन है। कपट केवड़िया हो सतगुरु बिना साहेब। इसीलिए कहते हैं बिहार में एक कहावत है ना कि उड़ती चिड़िया को लोग हल्दी लगाते हैं। राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से सोचिए, सजगता देखिए, कभी स्कूल नहीं गई हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन राजनीति की समझ है, सामाजिक समझ है और उन तमाम सामाजिक बुराइयों को जानती हैं। मैं इसलिए बार बार मैं कहता हूँ, इस देश के जो टीवी, अखबार और जुडिशियरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, तमाम उन जगहों पर, पावर सेंटर्स पर जहाँ पैसा है, नाम है, शोहरत है, वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं और खासकर जो लोग मीडिया और जुडिशियरी में बैठे हुए हैं,
उनको लगता है कि ये बिहार और यूपी में जाति के नाम पर वोट होता है, यहाँ जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है। यहाँ स्कूल न जाकर भी कोई महिला फूले पेरियार अंबेडकर के विचारों को समझती है और जातिवाद के तकलीफ़ों को झेला है और समझती है। ये है बिहार, ये है यूपी, ये है सोशल जस्टिस की धरती, यह है सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य की धरती। इसलिए बिहार के लोगों को जातिवादी और यूपी के लोगों को जातिवादी कहा जाता है। दरअसल इस देश में हर जगह जातिवाद है, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो और भारत हो, हम एक ही थे। यहाँ जातिवाद नस नस में है। बिहार यूपी में जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है, जहाँ शेड्यूल कास्ट के लोग, दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग मुख्यमंत्री रहते हैं। यहाँ से राजनीतिक रूप से एक सचेत धरती है, जागरूक धरती है, और इसीलिए बड़े बड़े लोगों के रथ यहाँ रोक दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसी माताएं बहनें हैं जो राजनीति को भी समझती हैं, समाज विज्ञान को भी समझती हैं। तो आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि वो समाज जिनको स्कूल नहीं जाने दिया गया, पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, जिनको बिजनेस व्यापार नहीं करने दिया गया, जिनको कहा गया कि तुम्हारी जाति बनी है, तुम यही काम करोगे, और उस काम में न तो मान है, न सम्मान है, न पैसा है। लेकिन अब वो समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि उनको, उनके बच्चे, उनकी नस्लें मीडिया में, जुडिशियरी में, ब्यूरोक्रेसी में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, स्पोर्ट्स में, सिनेमा में आए। सोचिए इनकी आवाज़ कितनी खनकती हुई है अगर ये सोशल मीडिया पर गाए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। अब जाकर ऐसी आवाज़ों को इम्पोर्टेंस मिल रहा है, क्योंकि अब सोशल मीडिया है। अब कोई किसी टीवी अखबार के सहारे नहीं बैठा हुआ है। तो तमाम सामाजिक बदलाव का सब गवाह बन रहा है ये मोबाइल, और जो ऐसे लोग हैं। इसलिए बिहार को भी समझिए, बिहार में जो जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है उसको भी समझिए। और सोशल मीडिया ना होता तो हम जैसे लोग ऐसे लोगों से मिल ना पाते। इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ जाके देखिए, इनकी मधुर आवाज़ भी है और उस आवाज़ में दर्द भी है, समाज की कहानियाँ भी है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के लोग जो शोषित वंचित हैं उनको अपनी भाषा में अपनी तकलीफ़ें लोगों को बतानी पड़ेगी। नहीं तो हिरन का जो शिकार करता है वो शिकारी का ही गुण गाएगा, हिरन की तकलीफ़ नहीं बता पाएगा। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, मुजफ्फरपुर, बिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।